सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो अभी तक हम घर के समर्पण के बारे में हमने दो बातें सीखी हैं। पहली बात हमने सीखी समर्पण के लिए हमें क्या भेंट लानी है, घर के समर्पण के लिए क्या भेंट। तो वहां पर हमने सीखा, प्रभु कहता हूँ वहां तो बहुत महंगी चीजें हैं, सोना चांदी की, जानवर महंगे हैं। प्रभु कह रहा है वो लाने की जरूरत नहीं है, अपना घर समर्पण कर दो, मुझे घर का सरदार बना दो, अपने जीवन का सरदार बना दो। तो दूसरी चीज हमने सीखी घर का समर्पण कैसे करना। तो हमने वहां पर सीखा उत्सव की तरह करें। कैसे करें? साज भी बजाएं, भजन भी गाएं, हालेलुया, प्रभु की स्तुति करें, फिल्मी गाना कोई नहीं, बोलो प्रभु यीशु मसीह। तो हम तीसरी चीज सीखेंगे परमेश्वर के वचन से, और वो ये है कि हमें सब काम छोड़कर सबसे पहले घर का समर्पण करना है। क्या करना है? सब काम छोड़कर सबसे पहले किसका समर्पण करना है? हालेलुया। इसलिए जब मैं आपके पास आया काफी समय बाद, 90 समय बाद, तो मैंने आपको पहली बात ही क्या कही है? पहले क्या करो? घर का समर्पण। जैसी जैसी बातें मुझे आपसे सुनकर पता लगा, हालेलुया, तो मैंने यही कहा पहला काम क्या करो? घर का समर्पण करो। घर अशुद्ध हो चुका है, इसको परमेश्वर को क्या करो? समर्पित। हालेलुया। आज कई लोग हैं बिना समर्पण के घरों में बैठ जाते हैं। हालेलुया। बच्चा पैदा होता है, उसका समर्पण नहीं करवाते, तो फिर क्या होता है? शैतान रास्ता ढूंढ लेता है और हमारे जीवन में आ सकता है और हमारे जीवन को खराब कर सकता है। इसलिए तीसरी चीज जो अब हम सीख रहे हैं, सीखने के लिए जा रहे हैं, कि हमें सब काम छोड़कर सबसे पहले घर का क्या करना है? समर्पण करना है ना। अगर बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले बच्चों का समर्पण करना है। अगर शादी है, सबसे पहले उसमें अपने बच्चों को भी परमेश्वर के हाथों में क्या करना है? शादी के लिए समर्पित करना है। कोई भी काम करते हैं, सबसे पहले क्या करना है? समर्पण। गाड़ी खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, उसको परमेश्वर को क्या करना है? हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 20 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ दीजिए। व्यवस्था विवरण उसका 20 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ेंगे। फिर सरदार सिपाहियों से यह कहे, हाँ, फिर सरदार सिपाहियों से यह कहे, तुम में से कौन है, तुम में से कौन है जिसने नया घर बनाया, हाँ, जिसने नया घर बनाया हो या जिसका पुराना घर भी अशुद्ध हो गया हो, उसका समर्पण ना किया हो, उसका समर्पण ना किया हो, या अशुद्ध घर हो गया पुराना भी, उसका भी करे। हाँ जी, वह अपने घर को लौट, कहाँ लौट जाए? घर को लौट जाए। जिसने नया घर बनाया, अगर समर्पित नहीं किया, वो घर को लौट जाए, है ना। जिसने पुराना बनाया, पहले उसने किया था, नया था जब, लेकिन फिर से वो पर गंदा हो गया, फिर से उसको समर्पित करने के लिए वापस चला जाए। हाँ जी, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि वह युद्ध में मर जाए, वह युद्ध में मर जाए, दूसरा मनुष्य उसका समर्पण करे, दूसरा मनुष्य उसका क्या करे? समर्पण करे। इसलिए हमें ये वचन हमें क्या बता रहा है? सब काम छोड़कर सबसे पहले क्या करना है? घर का समर्पण। यहाँ पर ये कह रहा है, फिर सरदार सिपाहियों से ये कहे, तुम में से कौन है जिसने नया घर बनाया हो और उसका समर्पण ना किया हो, तो वह अपने घर को लौट जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वह युद्ध में मर जाए और दूसरा मनुष्य उसका क्या करे? समर्पण। आज हम देखते हैं इतनी स्थिति बुरी हो गई है प्रभु के लोगों की भी, उनके जीवन बार बार पाप से गंदे हो जाते हैं, वो समर्पित नहीं करते, अपने जीवनों को भी नहीं करते, अपने घरों को भी वापस समर्पित नहीं करते। अगर आपको पता लगता है मेरा जीवन गंदा हो गया है, हमें फिर से उसको क्या करना है? समर्पित। आपको पता लगता है मेरा घर फिर से गंदा हो गया है, उसको फिर से क्या करना है? परमेश्वर को समर्पित करना है। इसलिए लिखा सब काम छोड़कर पहले ये काम करो। इसलिए मत्ती 6:33 में भी क्या लिखा है? सबसे पहले मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज करो, तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसी के साथ हम चौथी बात देख कर भी समाप्ति करेंगे आज के विषय की। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कि कौन है जो हमारे घर का समर्पण करे? हालेलुया। हमने पहली बात क्या सीखी? क्या भेंट लेकर आनी है समर्पण के लिए। दूसरी बात कैसे करना है। तीसरी बात सब काम छोड़कर पहले समर्पण करना है, ठीक है। चौथी बात सीख रहे हैं कौन करे। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं पास्टर घर का क्या करे? समर्पण। उस समय लेवीय कहा जाता था, लेवीय घर का क्या करे? समर्पण। आज के युग में हम क्या कह सकते हैं? पास्टर घर का क्या करे? समर्पण। और कोई नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग कर तो लेते हैं, लेकिन वो गलत है परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जैसे जमीन के नक्शे कौन काटता है? जमीनों का देना किसके हाथ में होता है? पटवारी के। कोई और कर सकता है? मैं उठ के करूं, आप उठ के करो, कर सकते हैं?
लेकिन आज लोगों को हम देखते हैं खुद ही घर का समर्पण करने लग जाते हैं, खुद ही ईंट धरने लग जाते हैं। क्या है? परमेश्वर की उस पदवी की इज्जत नहीं कर रहे, उसका अपमान कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि किसको, कौन है जो हमारे घर का समर्पण करेगा। और हम यहाँ से सीख रहे हैं पास्टर ही है जो हमारे घर का क्या करेगा? समर्पण करेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे नहमीया की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, उसका 27 वचन। नहमीया उसका 12-27, कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूँ, आप पढ़ने दीजिए। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, और यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा के समय लेवीय अपने सब स्थानों में ढूंढे गए कि यरूशलेम को पहुंचाए जाए, जिससे आनंद और धन्यवाद के और झांझ और सारंगी और वीणा बजाकर और गाकर उसकी क्या करे? प्रतिष्ठा। एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगा ताकि आप समझ जाएं। और यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा के समय पास्टर अपने सब स्थानों में ढूंढे गए कि यरूशलेम को पहुंचाए जाएं, जिससे आनंद और धन्यवाद के और झांझ और सारंगी और वीणा बजाकर और गाकर उसकी क्या करे? प्रतिष्ठा। हालेलुया। ठीक है, शहरपनाह बहुत बड़ी थी। कैसी थी? इसे लिखा लेवीय ढूंढे गए, पास्टर ढूंढे गए। एक पास्टर से काम नहीं चलेगा, कोई बहुत बड़ी दीवार है। हालेलुया। तो अपने स्थानों में क्या ढूंढेंगे? पास्टर। क्यों ढूंढेंगे? क्योंकि उस समय सारी गड़बड़ हो चुके थे, है ना। जो गड़बड़ करने वाले लोग थे उन्होंने लेवियों को भी दान देना बंद कर दिया, तो वो बेचारे अपने कामों पर चले गए। लेकिन जब परमेश्वर का दास नहमीया आया यहाँ पर, उसने फिर से उस काम को शुरू किया। हालेलुया। उसने कहा, जिन पास्टरों को तुमने भगा दिया है उन्हें वापस लाओ। हालेलुया। क्योंकि अब शहरपनाह का क्या करना है? समर्पण। हालेलुया। इसलिए आज आपने भी मुझे बुलाया है एक पासवान करके कि हमारे घर का क्या कीजिए? समर्पण। हालेलुया। अपने आप नहीं लगना, ये दूसरों के लिए मैं बता रहा हूँ, आप तो समझते हैं। हालेलुया। हाँ, कहीं पर मजबूरी होती है। हालेलुया। कहीं पर है ही नहीं पास्टर, लेकिन हमारे पास तो बौछार है पास्टर। हालेलुया। मैं दुनिया में कहूंगा किसी भी कोने में पास्टर की कमी नहीं होगी। हालेलुया। अगर कोई कहे, कोई रेयर होगा ऐसा, नहीं तो कहीं भी कमी। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, है ना। अगर हो भी, अगर हम गांव में बैठे हैं, डॉक्टर नहीं है, तो क्या करेंगे? बैठे रहेंगे? ढूंढेंगे। चाहे हमें 100 किलोमीटर दूर जाना पड़े, 200 किलोमीटर दूर जाना चाहे, हम डॉक्टर को, अगर मरीज नहीं जा सकता तो लाएंगे डॉक्टर को फीस देकर। क्या हम पास्टर को नहीं ला सकते? हालेलुया। वहां पर हम मजबूरी की भी, मैं अब कह तो रहा हूं मजबूरी, लेकिन मजबूरी भी क्या है? हालेलुया। जो काम करवाना है तो हम प्रभु के दास को ढूंढ सकते हैं। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा है, यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा के लिए, समर्पण के लिए पास्टर अपने सब स्थानों में ढूंढेंगे कि यरूशलेम को पहुंचाए जाएं, जिससे आनंद और धन्यवाद करके झांझ सारंगी वीणा बजाकर और गाकर उसकी क्या करें? प्रतिष्ठा। आज हमने यही किया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। तो इस तरह से हमें घर का समर्पण करना है। तो आज हमने कितनी बातें सीखी? 4 घर का समर्पण के बारे में। पहली बात क्या सीखी? समर्पण के लिए क्या भेंट लानी है। महंगी चीज देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर है तो आप दे सकते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या मांग कर रहा है? आपका घर, मुझे अपने घर का सरदार बना दो, आप अपने जीवन का सरदार बना दो। और दूसरी चीज हमने सीखी, घर का समर्पण कैसे करना है। तो हमने क्या सीखा? उत्सव के साथ, आनंद के साथ, गीत गाकर, साजों के साथ, तेल के साथ अभिषेक कर सकते हैं, पानी छिड़क कर भी क्या कर सकते हैं? अभिषेक। वो भी चीजें जुड़ सकती हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जैसे मैंने पानी छिड़का, हालेलुया। पानी में कुछ नहीं है, तेल में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। यीशु मसीह की ताकत है जो काम करती है। हालेलुया। और तीसरी चीज हमने सीखी कि सब काम छोड़कर पहले घर का क्या करें? समर्पण करें, बाकी सब काम छोड़ दे। और आखिरी बात क्या सीखी? पास्टर ही से घर का क्या करवाए? समर्पण करें। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। अगर पास्टर नहीं है तो कोई इवेंजलिस्ट भी कर सकता है, प्रेरित भी कर सकता है, कोई भविष्यद्वक्ता भी, लेकिन होना प्रभु का कोई ना कोई दास ही चाहिए। हालेलुया। या कोई एल्डर भी हो सकता है अगर नहीं है पास्टर। हालेलुया। बल्कि ये सारे जो काम किसके अंडर में आते हैं? पास्टर के आते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह। तो जब हम इस तरह से करेंगे, और आपने ऐसा ही किया है, हालेलुया। और हमने इसके साथ 2 शब्द भी ऊपर देखे थे, हनुका, जिसका अर्थ क्या है? दीक्षा और अभिषेक। और एक देखा कादेश, जिसका अर्थ है साफ करना और शुद्धिकरण करना। हालेलुया। तो आज का वचन आपने सुना है। यदि आज आप इन वचनों को इस्तेमाल करके चाहते हैं अपने जीवनों को परमेश्वर को अर्पित करना, तो आप कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, प्रभु मैं अपने घर को, आंखें बंद कर लीजिए, कह सकते, प्रभु मैं अपने घर को तुझे समर्पित करता हूँ।
प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित करता हूँ। क्योंकि जब आप एक चीज को समर्पित करते देते हैं ना, सुन सकते हैं अभी आंखें बंद करके, तो शैतान उसको छू नहीं पाता। हालेलुया। जब आपने यीशु को अपने घर को दे दिया तो शैतान की मजाल भी नहीं देख पाए। जब आपने अपने जीवन को यीशु को समर्पित कर दिया, उसका समर्पण कर दिया, तो शैतान आपके जीवन की तरफ भी नहीं देख सकता। आज क्यों लोगों के जीवनों में समस्या आती है? क्योंकि वो यीशु को अपने घर का सरदार नहीं बनाते, अपने जीवन का सरदार यीशु को नहीं बनाते। इसलिए सरदार तो कोई और ही होता है, शैतान होता है, फिर वो टक्करे मारता है। इसलिए इससे पहले कि शैतान आपके जीवन में एंटर करने लगे, कोशिश करे आप अपने घर का मुखिया, अपने घर का सरदार यीशु को बना दे। अपने घर का मुखिया, अपने जीवन का मुखिया यीशु को बना दे। हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ, धन्यवाद। वो आपके जीवन में, आइए उसका स्वागत करें अपने जीवन में कि यीशु मसीह आ मेरे घर में, मेरे घर का मुखिया बन जा। यीशु मसीह आ मेरे जीवन में, मेरे जीवन का मुखिया बन जा। हालेलुया। ओ हे प्रभु, मैं उत्सव मनाता हूँ जब तो मैं तेरा स्वागत करता हूँ घर के समर्पण के लिए। मैं आनंद के साथ इस अपने घर का समर्पण करवाता हूँ तुझसे। हालेलुया। ओ मैं साजों के साथ अपने घर का समर्पण करवाता हूँ प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु, उससे कहे प्रभु मैं सब काम छोड़कर पहले तू मेरे घर में आ, मैं सब काम छोड़कर तुझे बुलाता हूँ अपने घर में। ओ प्रभु हालेलुया, मैं आगे भी ऐसा करूंगा अपने जीवन में। हे प्रभु से कहे प्रभु मैं तेरे दासों को बुलाकर अपने घर का समर्पण करवाऊंगा जैसे मैंने आज करवाया। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। ओ प्रभु हालेलुया। तेरे बच्चों ने आज का वचन सुना है प्रभु। आज के वचन के द्वारा प्रभु मैं इस घर को समर्पित करता हूँ, इस घर को समर्पित करता हूँ। ओ प्रभु इन्होंने दे दिया है, प्रभु मैं तुझे देता हूँ यीशु से, तेरे हाथों में इस घर को सौंपता हूँ प्रभु। ओ प्रभु इन्होंने अपनी जुबान से बोल दिया, अपने जीवनों को भी देते प्रभु। मैं इनके जीवनों को लेकर तुझे सौंपता हूँ प्रभु, इनके जीवनों को मैं तुझे समर्पित करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। जितने सुन रहे हैं प्रभु, उनके घरों को अगर वो चाह रहे हैं प्रभु, मैं तुझे देता हूँ प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु जितने सुन रहे हैं अगर वो चाह रहे हैं, उनके जीवनों को मैं तुझे समर्पित करता हूँ प्रभु। हालेलुया। बदल दे प्रभु। हालेलुया। ओ कार्य कर रिबा सा खाला बा शंदला रिया ला और हियांदाला रिया ला 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 बाला बाजा कला। प्रभु नियंत्रण ले ले प्रभु, मुखिया बन जा इनके घरों का प्रभु, इनके जीवनों का मुखिया बन जा प्रभु। हालेलुया। ओ यीशु मसीहा पिता परमेश्वरा इनके घर का मुखिया बन जा। ओ प्रभु यीशु मसीहा इनके घर का मुखिया बन जा। पवित्र आत्मा इनके घर का मुखिया बन जा। ओ पिता परमेश्वरा इनके जीवन का मुखिया बन जा। ओ प्रभु यीशु मसीहा इनके जीवन का मुखिया बन जा। पवित्र आत्मा इनके जीवन का मुखिया बन जा। हालेलुया। ओ रिया खाला बाजा दला रिया ला 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 रा उरिया दला रिया बाला बोजी खाला बोशी बाना मंदला रिया ला 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 रा बाला बा उरिया खाला बोजी बाना मंदला रिया ला 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 रा बासा खाला बा शंदला रा। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, तेरे हाथों में मैंने सौंप देता प्रभु, तेरे पवित्र हाथों में मैं इन्हें सौंप देता, तेरे पवित्र हाथों में मैं इन्हें सौंप देता प्रभु। हालेलुया। इस पूरे घर को तेरे हाथों में सौंप देता। हालेलुया। रिबासा खाला बादशाह खंदला रा। प्रभु तूने इनको ग्रहण कर लिया। धन्यवाद कीजिए यीशु को, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तूने मेरे घर को ले लिया। हालेलुया। ओ यीशु मसीह तूने मेरे घर का मुखिया बन गया। धन्यवाद कि यीशु मसीह, धन्यवाद तू मेरे जीवन का मुखिया बन गया। हालेलुया। धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए, दोनों बातों के लिए धन्यवाद कीजिए। ओ कहीं धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह मेरे घर का मुखिया बनने के लिए, मेरे घर पर नियंत्रण लेने के लिए। हालेलुया। ओ कहीं धन्यवाद यीशु मसीह मेरे जीवन पर नियंत्रण लेने के लिए, मेरे जीवन का मुखिया बनने के लिए। हालेलुया। ओ रिया खलाबा जिबाना मंदला रे बालाबा। इसलिए अब मैं यीशु के नाम से हुक्म देता इनके घरों से। ओ अगर दुष्ट तू बाहर खड़ा है नजदीक भी, तुझे डांटता हूं यीशु के नाम से, हट, इनके घरों को छोड़ और भाग, देखना भी नहीं तुझे हुक्म। अगर तू उनके जीवनों के आसपास भी खड़ा है, मैं तुझे डांटता और हुक्म देता इनके जीवनों के पास से भी, हट और भाग, दूर हो जा, देखना भी नहीं इनके जीवनों के। तुझे हुक्म है प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। ओरिया खलाबा ज़बालाबा शांदला रिया ला ला। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, तेरे नाम की स्तुति। हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूँ, अगुवाई कर प्रभु, तेरे बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।